नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं ताज। बातचीत करेंगे हम आज बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर। बावेला मचा हुआ है, घमासान जारी है विज्ञापन को लेकर और 2 सालों से आंदोलन हो रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिक्षक, वो शिक्षक जो आंदोलन में अपनी भूमिका निभाते हैं, छात्र हित में सड़क पर उतर जाते हैं। रामांशु सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहला सवाल छात्रों के मन में, 2 साल से छात्र परेशान है किस कदर टीआरई 4 को लेकर। क्या टीआरई 4 नहीं आएगा या आएगा तो रामांशु सर बताएं। देखिए, अगर ईमानदारी से बोला जाए, होता क्या है कि हम लोग लोगों को खुश करने के लिए कई बार जो है झूठ बोल देते हैं। और ये झूठ का सिलसिला पिछले 2 साल से चल रहा है। मतलब पिछले 2 साल से टीआरई 4 को लेकर झूठ बोला जा रहा है। हर बार हर व्यक्ति अपने स्तर से झूठ बोल रहा है। ये तो बड़ी बात कह रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। अगर झूठ नहीं बोला जाता तो 2 साल नहीं लगते जी। ये झूठ ही है जो 2 साल तक इसको खींच दिया। और हर स्तर पे व्यक्ति जो है बच्चों को बार बार मोटिवेट कर रहा है, बार बार ढाढ़स दिखा रहा है कि हम आपको बीपीएससी टीआरई 4 आने वाला है जी। इसके बैकग्राउंड की एक छोटी सी कहानी बता दें आपको कि बीपीएससी टीआरई 4 की कहानी कब शुरू हुई। जब बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का एग्जामिनेशन हो गया तो हुआ क्या कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में बहुत सारे पोस्ट थे, बहुत सारे बच्चों ने तैयारी की थी, लेकिन बहुत सारे बच्चे यहाँ के सिलेक्ट नहीं हुए। अदर स्टेट के बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हो गए, अदर स्टेट के, क्योंकि डोमिसाइल उसमें लागू नहीं था जी। और फिर बहुत सारी लड़कियां सिलेक्ट हुई, तो यहाँ के जो लड़के थे वो बहुत सारे सिलेक्ट नहीं हो पाए। और दूसरा क्या है कि लालच भी था, क्योंकि शिक्षक से बढ़िया कोई नौकरी होती नहीं, उसको बहुत सारे लोग नौकरी मांगते हैं और आराम पसंद। और चूंकि यहाँ की बहुत सारी लड़कियां भी चाहती थी कि मुझे नौकरी मिल जाए, तो बहुत लोग के मन में भी अरमान आया कि किसी तरह हम भी बीएड करके, डीएलएड करके और जो है बीपीएससी में हम भी सिलेक्ट हो जाए। और ये एग्जाम बीपीएससी कंडक्ट करा दी तो लोगों को थोड़ा सा लालच और बढ़ा कि सम्मान मिलेगा समाज में। ये तो बात है। लेकिन हुआ क्या कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में बहुत सारे बाहर के बच्चे सिलेक्ट हुए, यहाँ के नहीं हुए, तो बच्चों के मन में एक आक्रोश था जी। उसके बाद उस समय जो शिक्षा विभाग संभाल रहे थे, जो सबसे बहुत बड़े अधिकारी थे, उनके पास बच्चे गए तो उन्होंने कहा यार क्यों घबराते हो, अभी टीआरई 4 भी आएगा, टीआरई 5 भी आएगा। मतलब ऐसे ही, कोई उसके पीछे कारण नहीं था। उन्होंने बोल दिया टीआरई 4 भी आएगा, टीआरई 5 भी आएगा, बोल दिए। मतलब बोल दिए। भाई कोई भी परीक्षा अगर निकाली जाती है तो देखा जाता है ना कि कितनी सीटें हैं, कितने बच्चे हैं। बाकी सारे एग्जाम में क्या है, चाहे बाकी सारी नौकरियों में क्या है कि उनके पास बहुत सारे काम है, लेकिन शिक्षक के पास क्या है कि मुख्य काम है बच्चों को पढ़ाना जी। अभी बताऊंगा कि जब यहाँ पे सारी की सारी रिपोर्ट दिखी गई तो अभी मालूम होगा कि शिक्षा विभाग का बजट लगभग 60,000 करोड़ का है। सबसे ज्यादा जी। ये बहुत अच्छी चीज है कि शिक्षा पे इतना बजट बनाया गया। और साथ ही साथ बता दूं को आपको यहाँ पे 12,000 करोड़ का और खर्चा है जो है शिक्षा में एक्स्ट्रा, क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसमें यह था कि बहुत सारे बच्चे अगर चाहते हैं कि कहीं और प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ें तो उनके लिए सरकार व्यवस्था कर रही थी। और यही सारी समस्याएं अभी सामने आनी शुरू हुई। तीसरी एक नई समस्या भी आई है जो बहुत सारे, देखिए बीपीएससी के बहुत सारे जो छात्र हैं वो सब नहीं जानते हैं। मैं तो चूंकि पहली बार बीपीएससी टीआरई के बारे में बोल रहा हूं, क्यों नहीं बोलता हूं कि बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि सर हम लोग के पक्ष में नहीं है या ईमानदारी से क्यों बोल दिए। मैं उनको ईमानदारी से बता रहा हूं क्या क्या हो रहा है, जो आपको ना कोई अधिकारी बताता है, ना आपको कोई नेता बताता है, ना कोई आपको यूट्यूबर बताता है, ना कोई शिक्षक बताता है, नहीं जानता है वो, और ना ही उसे स्टडी करता है। मतलब रामांशु सर अंदर की बात बताने जा। बिल्कुल, मैं एक एक चीज को स्टडी किया हूं और तथ्यों के साथ मैं इसको आपको दिखा दूंगा कि मैं एक एक शब्द जो है सही बोला हूं। 2020-21 में बिहार में जब शिक्षा व्यवस्था को देखा गया तो लगभग यहां पे 2,70,00,000 के करीब बच्चे इनरोल थे। तो उसके हिसाब से बच्चों की संख्या पे टीचर अगर देखा गया तो 65 बच्चों पर एक टीचर था। तो उसके लिए टीचरों की जरूरत थी, तो लगभग 2.5-3 लाख टीचरों की जरूरत थी। तो इसलिए जो है ये प्रक्रिया हुआ कि अगर टीचरों की नियुक्ति की जाए तो सरकार को पहला बेनिफिट ये मिलेगा कि सरकार कह पाएगी कि हमने जो है इतने लोगों को रोजगार दिया। दूसरा क्या है कि बहुत सारे छात्र, उनके परिवार भी खुश होंगे। तो इसलिए, जबकि ये निर्णय बहुत ही गलत था कि एक साथ आप 1.5 लाख वैकेंसी निकाल दे रहे हैं। अगर आपको वास्तव में शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना था तो आप प्रत्येक साल जो है फिक्स कर देते कि हम जो है प्राइमरी स्कूल में 10,000 बच्चों को ही निकालेंगे, फिर जो है एक ही बार। ये क्या कि आपने एक बार निकाला, एक ही भर दिया। अब ये निश्चित है कि अगर बीपीएससी टीआरई 4 चाहे जो भी हो, एक बार हो भी गया, 46,000 सीट के बारे में 22 से 27 सितंबर तक एग्जाम होंगे, ये भी तो बात है सर। सब छात्र तो यहाँ से भी मतलब वही कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारी चीजें झूठ है। झूठ कह रहे हैं आप? बहुत सारी चीजें झूठ है।
वो अगर झूठ नहीं होती तो 2 साल नहीं लग जाता। मतलब टीआरई 4 पे पेज फंस गया है, बहुत पेज फंसा हुआ है। उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण क्या है ये भी बता दूं आपको जी कि जब ये 65 वाली बात हुई कि 65 छात्रों पे एक जो है टीचर है, तो इसलिए जो है हुआ कि नहीं भाई उसको जो है जो भारत का मानक है 30 बच्चों पे एक होना चाहिए, वहां लाया जाए। हाँ ये भी बात है जी। तो उस मानक पे लाने के लिए जितने टीचरों की जरूरत थी भर्ती शुरू हुई जी। हाँ, अगर वो भर्ती और वो छात्र होते तो मुझे लगता है कि बीपीएससी टीआरई 4 क्या टीआरई 5 की भी जरूरत पड़ती। टीआरई 5 भी कहा गया जी। हाँ, छात्र के मन में ये भी लोभ है। हाँ, लेकिन हुआ क्या कि अभी जब बजट का जब संकट आना शुरू हुआ था तो सबसे पहला गाज गिरा जो है शिक्षा विभाग पे। मतलब बजट गड़बड़ाया कि शिक्षा विभाग चरम है। तो जहां बजट पे जो है गाज गिरा तो सबसे पहले जो है समस्या आई जो है शिक्षा विभाग की। और पेपर में सारे ये बीपीएससी की तैयारी के बच्चे भी पढ़े होंगे कि लगभग 80,000 टीचरों का जो है वेतन नहीं दिया जा चुका था अभी वर्तमान अभी, और 20,000 पुलिस वालों का और बाकी स्वास्थ्य विभाग के लोगों का ये वेतन उनको नहीं मिला था। तो उसके लिए सरकार, राज्य सरकार को केंद्र सरकार से जो उसका राजस्व का हिस्सा था टैक्स का वो मिला लगभग 8,500 करोड़ के आसपास, और आरबीआई से इनको लगभग 12,000 करोड़ उधार भी लेना पड़ा जी। हाँ, ये उधार इसलिए लेना पड़ा कि जो छात्र यहाँ पे स्कॉलरशिप के माध्यम से अलग अलग विद्यालयों में पढ़ रहे थे, बड़े बड़े डिग्री के लेके पढ़ रहे थे, जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड होता है उनको पैसा देना था, बहुत सारी जो पेंशन स्कीम चलानी थी उसके लिए पैसा देना था, और जिन लोगों को वेतन नहीं मिला था उनको पैसा देना था। तो ये समस्या, तो अभी भी जो वेतन है वो अप्रैल मई तक का ही वेतन, उसके आगे फिर इन लोगों को प्रयास करना पड़ेगा कि आगे क्या प्रयास करना पड़ेगा वेतन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, अभी देखिएगा सारा का सारा डाटा का खेल आना शुरू होगा। इसमें सवाल ये है सर मेरा कि छात्र आप भी देख रहे हैं, आप भी लगातार इस मुद्दे पे बातचीत करते हैं कि टीआरई 4 को लेकर आयोग भी जिस तरह से एक वीडियो आया था सोशल मीडिया हैंडल पे और आयोग के ऑफिशियल साइट पे भी मतलब यूट्यूब पे कि 19-20 अप्रैल से विज्ञापन, 25 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन, छात्र हो गए खुश, और अब अप्रैल भी खत्म हो गया, मई भी शुरू हो गया है। देखिए जब भी कोई मैं चूंकि सचिवालय में काम किया हूँ जी, और मैं जिस विभाग में काम किया हूँ वहाँ डाटों का ही खेल होता था, डाटा का खेल होता था। यहाँ का एक विभाग है योजना और विकास विभाग, उसमें एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स, उसमें यही खेल होता है डाटा का। और यहाँ डाटा को लेके बहुत प्रकार का जो है खेल होता है, बहुत प्रकार, आजकल ये भी हो भी रहा है जी। और लोग छुपाते हैं डाटा, क्योंकि हम लोग डाटा एनालिसिस का काम किए हुए हैं सरकारी तौर पे सचिवालय में, तो हम लोग तो एक चीज जानते हैं कि जब कोई वैकेंसी निकलती है तो उसके पीछे का आधार क्या होता है जी। तो जब भी कोई वैकेंसी निकलती है रोस्टर क्लियर होता है कि किस किस कैटेगरी के लिए कितना है, किस किस जिले में कितनी वैकेंसी है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, कि प्राइमरी सेक्शन में कितना है, उसके ऊपर वाले सेक्शन में कितना, उसके ऊपर वाले सेक्शन में कितना है, तो ये सब एक साथ इकट्ठा किया जाता है। लेकिन ये जो टीचरों की भर्ती है ये इस पर डिपेंड करती है कि आपके यहाँ कितने बच्चे पढ़ रहे हैं जी। अब हुआ क्या कि जब सारे बच्चों का डाटा निकाला गया और अभी पिछले 2 साल से शिक्षा विभाग में पूरे भारत स्तर पे एक नया काम किया गया जो बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम, जो बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं, और उनको बहुत सारे शिक्षक भी बरगलाते हैं, उनको नहीं बताते हैं, उनको जो है नेता लोग भी नहीं बताते हैं कि हर जगह अब अपार कार्ड लग रहा है जी। और अपार कार्ड इज जस्ट लाइक आधार कार्ड जी, एकेडमिक आधार कार्ड। तो अगर आपने कहीं भी किसी एक इंस्टीट्यूशन में अपना आधार कार्ड लगा दिया और दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाके आप एडमिशन लेंगे तो खट से उसकी जानकारी हो जाएगी कि आप एक साथ दो जगह इनरोल होने जा रहे हैं जी। हुआ यही खेल कि जब सारे बच्चों का आधार कार्ड लिया गया तो जितने प्राइवेट स्कूल थे उसमें आधार कार्ड लगाए सब, और वो सरकारी स्कूल में भी उन्होंने एडमिशन ले रखा था जी, ताकि वहां पे सरकार से वो फायदा उठा सुविधाएं मिलती रहे। और ये कोई मेरी रिपोर्ट नहीं है, आपको न्यूज़पेपर में सब कुछ मिल जाएगा, मेरे पास सारी वो कटिंग रखी हुई जी। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 20 लाख बच्चों का नाम काट दिया गया। 20 लाख बच्चों का नाम काट अभी पिछले महीने की घटना है जी। 20 लाख बच्चों का, जबकि पुराने सेशन वाले भी, नए सेशन वाले तो एडमिशन चल रहा है जी। तो जो बच्चे 2020-21 में यहाँ पे संख्या 2,70,00,000 के आसपास थी, 2.71 मिलियन के आसपास था, वो घट के अब जो है लगभग 1,90,00,000 पे आ चुका है जी। और अभी नए सेशन में एडमिशन होना बाकी 26-27 में। और शिक्षा विभाग की हालत ये है कि जहां पे बच्चे 100 एनरोल हैं, पढ़ने के लिए 20 ही आते हैं। तो वहां पे एक बंदरबाट जो है मिड डे मील वाला भी चलता है। मिड डे मील में लूट खसोट मतलब शिक्षा विभाग देखा जाए तो लूट खसोट का एक बहुत महत्वपूर्ण जो है अड्डा बना हुआ है जी। अब शिक्षा व्यवस्था में एक नई रिपोर्ट और आई। रिपोर्ट क्या थी कि जब बच्चों का लिया गया कि इंफॉर्मेशन के बच्चे पढ़ाई कितना कर रहे हैं,
तो अभी बहुत सारे वीडियो तो वायरल हुए ही थे, टीचरों के बहुत सारे वीडियो वायरल हुए थे। मालूम चला कि जो क्लास 5th के बच्चे हैं उनको जोड़ना घटाना नहीं आता, क्लास 8 तक के बच्चों को इंग्लिश जो है ठीक से नहीं आती, क्लास 10th के जो बच्चे हैं किसी तरह पास कर गए, उनको सब्जेक्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं। तो ये शिक्षकों पे भी जो है इस तरह का जो है प्रश्न चिन्ह उठा। और जब जब खोज तलाश होने लगी तो ये भी मालूम चला कि कई जगह छात्र की संख्या कम हो गई और टीचरों की संख्या उसके अनुपात में बहुत ज्यादा। मतलब छात्र से ज्यादा शिक्षक ही हो नहीं, छात्र की तुलना में जितने शिक्षक होने चाहिए, कि जहां पे 2 टीचर होने चाहिए वहां पे 8-8 टीचर हो गए एक ही विद्यालय में। अब इससे एक समस्या क्या आ रही है कि जब जो 20 लाख बच्चों को जब हटाया गया तो लगभग 60,000 टीचर जो है वैकेंट हो गए कि अब वो क्या करेंगे। तो एक तरफ 60,000 टीचर खाली हैं जिनको सरकार को वेतन देना ही देना है, और दूसरी तरफ आप घोषणा कर रहे हैं कि हम जो है 40,000 भर्ती करेंगे, तो इनको वेतन कौन देगा? मतलब 1 लाख हो जाएंगे। हाँ, तो इनको 1,06,000 तो कहां से वेतन देंगे? और दूसरी तरफ आपका वेतन का संकट आ ही गया सामने। हाँ। तो अब ये हो रहा है अधिकारियों के माध्यम से कि इसको कितना आगे खींच दिया जाए, तो उसी को आगे खींचने की व्यवस्था चल रही कि किसको इसको कितना आगे बढ़ाया जाए, और वही पिछले 2 साल से चल रहा है। मतलब ढुलाई का काम धीरे धीरे जिसको भी जहां पूछे टमटम बना दिया है टीआरई। तो वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, वो कर। अब ये सारी सच्चाई को डिस्कस करता नहीं जी, क्योंकि अधिकारी तो सब मैनेज करते हैं। एक और बड़ा जो है घोषणा हुआ था कि 26,000 कंप्यूटर शिक्षक, म्यूजिक टीचर, फिजिकल टीचर, कॉमर्स टीचर, एग्रीकल्चर वाले पे तो ध्यान ही नहीं है। ये सब आएंगे क्योंकि टीआरई 4 में तो 46,000 है। इसके अलावा ये सब का भी अपना एक अलग आंदोलन है। क्या लग रहा है रामांशु सर को? देखिए, चूंकि ऑलरेडी जो है सरकार के पास टीचरों की संख्या ज्यादा है जी। अभी आपको एक और न्यूज बता दे रहा हूं कि अभी कुछ दिन पहले जो हमारे नए शिक्षा मंत्री का दायित्व दिया गया माननीय विजय चौधरी जी को जी, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम पूरे जो है ब्लॉक स्तर पे या प्रखंड स्तर पे जो है हम शायद 534 मॉडल, उन्होंने मॉडल स्कूल बनाने की बात की जी। और उस मॉडल स्कूल में टीचर कहां से जाएंगे? यही वाले जाएंगे। यही टीचर को उसमें इंटरव्यू किया था। लेकिन समस्या क्या है कि 534 मॉडल स्कूल आप पहले बनाइए तो हो सकता है कि ये क्या करें, पुराने बिल्डिंग को ही सही करें। तो उसके लिए स्वीकृति 8 अरब की दी गई है। तो स्वीकृति देना होता है अलग कि मैं आपको स्वीकृति दूं कि लिए मेरे घर चले जाइए और 50 जो है 1 लाख रुपया ले लीजिए, लेकिन घर पे पैसा भी तो होना चाहिए। ओ, मतलब हाँ, ऐसा खेल है। हाँ, कि आप घर गए पैसा है ही नहीं। बजट बनना एक अलग चीज होता है कि हमने 3 लाख, जैसे जो बिहार का बजट बना वो लगभग 3,12,000 करोड़, मतलब 312 लाख 3,012 लाख करोड़ का बजट बना, 3,12,000 करोड़ का। जबकि हमारा रेवेन्यू जो है वो लगभग 2,60,000 करोड़ के आसपास है, यानी उसमें भी 50-60,000 का जो है कमी। और ये बजट बना है कि पैसा आएगा तो काम करेंगे, पैसा है नहीं, ऐसे ही स्वीकृति दी गई। बजट ऐसे ही बनता है कि हमारे पास पैसा आएगा तो हम काम करेंगे। अब पैसा है ही नहीं, और रेवेन्यू कलेक्शन बिहार में है कहां? बालू में है नहीं, शराब में है नहीं, बाकी कोई इस तरह का इंडस्ट्री है नहीं, तो पैसा आए कहां से? अब उसका फर्क जो है बीपीएससी टीआरओ वालों पे पड़ रहा है। अगर सारी चीजें ईमानदारी से होती तो नो डाउट ये जो 2,70,00,000 बच्चे हैं ये फिर से एनरोल हो जाते, उनको अच्छी पढ़ाई मिलती। तो अगर ये सारा काम होता तो बीपीएससी टीआरई 4 की भी जरूरत पड़ती, बीपीएससी टीआरई 5 की जरूरत पड़ती, और हर साल टीचरों की भर्ती होती रहती। यानी कि रामांशु सर ये कह रहे हैं कि टीआरई 4 पे तो चंद्र ग्रहण लगा हुआ है, टीआरई 5 की उम्मीद भी मत रखिए। और टीआरई 4 वाले मान इस बात को मतलब पचा नहीं पा रहे हैं कि एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या है कि 2 साल से उनको ठगा जा रहा है जी। उनको टीचर भी ठग रहा है, उनको किताब वाले ठग रहे हैं, उनको पत्रकार ठग रहे हैं, उनको नेता ठग रहे हैं, उनको अधिकारी ठग रहे हैं। और ये सारे बच्चे जो पटना और अलग जगह पे तैयारी कर रहे हैं, ये अपने गार्जियन को विश्वास दिलाए हैं कि मैं नौकरी पा जाऊंगा, टीआरई 4 आ रहा है, टीआरई 4 आ रहा है, वो गार्जियन भी विश्वास कर रहे हैं जी। लेकिन सच्चाई से अगर बच्चों को पहले ही मालूम हो जाता कि नहीं आने वाला है तो ये बच्चे कुछ और तैयारी कर रहे होते। ये भी बात है, लेकिन उनको बरगलाया गया, उनको बेवकूफ बनाया गया, पॉपुलैरिटी के लिए कई लोगों ने उसका यूज किया। लेकिन सर आयोग तो कुछ दिन 10 दिन पहले ही हम बैक एंड जाते हैं तो वो तो कह दिया कि 25 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन, लेकिन आज तो वही कह रहा है ना, अभी हुआ कि फरवरी में आएगा। भाई हम लोग 2 साल से देख रहे हैं ना, यही आयोग के अधिकारी हैं, यही सारे शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, यही नेता हैं, कोई भी अपने बात पे खड़ा उतरा। और अभी कुछ दिन पहले मैं देखा कि एक मीडिया वाले ने जो है माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछने की कोशिश की तो उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। तो एक आखिरी बात सर, रामांशु सर टीआरई 4 वाले को क्या कहेंगे?
देखिए, टीआरई 4 के लिए तो प्रेडिक्शंस करना बहुत ही कठिन काम है, बहुत कठिन। ये एक तरह से गूलर के फूल की तरह है कि दिखेगा कि नहीं दिखेगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि बेटा तुम लोग और भी तैयारी करते रहो, और भी दूसरे सारे एग्जाम की तैयारी करते रहिए आप। अगर बीपीएससी टीआरई 4 निकल जाती तो उसके लिए सरकार को, उसके लिए अधिकारियों को, शिक्षा विभाग को बहुत ज्यादा मेहनत, टीचर वैकेंसी निकालने के लिए नहीं, वैकेंसी के अलावा बच्चों को इनरोल करने के लिए। अगर इस सेशन में, देखिए अभी सेशन शुरू हुआ है, तो ये अप्रैल मई जून के सेशन में कितने बच्चे इनरोल होते हैं, ये जो 1,90,000 वाला आंकड़ा अगर ये आगे बढ़ता है और ये आंकड़ा पहुंचता है कहां पे, 2-2.5 लाख पे पहुंच जाता है, तो फिर बीपीएससी टीआरई 4 की आवश्यकता होगी। और हो सकता है कि फिर जो है सितंबर में, अक्टूबर में जब भी एग्जाम कराना होगा करा लेंगे। अगर एनरोलमेंट नहीं हुआ तो फिर मुझे नहीं लगता है कि बीपीएससी टीआरई 4 हो पाएगा। यानी कि छात्रों की संख्या जो है विद्यालय में अगर नहीं बढ़ेगी, एनरोलमेंट नए सत्र के लिए ज्यादा नहीं होंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि टीआरई 4 आएगा। ये तमाम बातें जो है तथ्यों के आधार पे, तर्कों के आधार पे रामांशु सर ने कही है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।